पांडवों के सामने वाणों की शैया पर लेटे भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का स्मरण करते हुए उनकी स्तुति की। तब श्री कृष्ण ने धर्म, कर्तव्य और कृष्णाग्रह का सारगर्भित संदेश दिया। इसी क्रम में महारानी कुंती द्वारा भगवान श्री कृष्ण की गई अतुलनीय स्तुति ने भी श्रद्धालुओं को भक्ति रस से भर दिया। कुंती ने अपने वचनों में कृष्ण को वासुदेव सुत देव कहकर उनकी सर्वव्यापकता और करुणा का गुणगान किया। महारानी बाग में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में आज नारद मुनि के पर्व जन्म की कथा का वर्णन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान भगवताचार्य दिनेश दीक्षित जी ने एक बालक से देवर्षि तक की यात्रा का वर्णन करते हुए बताया कि नारद जी पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे, जिन्होंने वर्षा ऋतु में चातुर्मास्य कर रहे भक्त महात्माओं की सेवा करके आध्यात्मिक मार्ग प्राप्त किया। ईश्वर स्मरण और सत्संग के प्रभाव से उनके हृदय में भक्ति जागी और मृत्यु के पश्चात उन्हें देवऋषि नारद का दिव्य रूप प्राप्त हुआ। किसका गाऊं? धर्मः प्रोचित केतवो अत्र परमः निर्माण सदाहं सतां वेदं वास्तवं वस्तु शिवदं तापत्र उन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किमां पररीश्वरा सद्यो हृदय गरुदते कृतः श्रीमद् भागवत कथा की रचना की कथा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि देवऋषि नारद व्यास जी के आश्रम पहुंचे और उन्होंने व्यास जी से आत्मिक असंतोष का कारण पूछा। नारद जी ने समझा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और भक्ति का वर्णन किए बिना ज्ञान अधूरा रहता है। भगवान कथा न केवल आध्यात्मिक दृष्टि देती है बल्कि भक्ति, विनम्रता और सत्संग जीवन को सार्थक बनाने वाले मार्ग हैं। वहीं सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी से उनके असंतोष का कारण पूछने पर व्यास जी ने उत्तर दिया कि मेरे द्वारा रचित ग्रंथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी विषयों को बताते हैं, परंतु मैंने श्री कृष्ण की भक्ति का विस्तार से वर्णन नहीं किया, इसी कारण मन में रिक्तता है। सुखदेव जी ने कहा कि केवल भगवान श्री कृष्ण की कथाएं ही हृदय की मलिनता दूर करती हैं और मनुष्य को सच्चा आनंद देती हैं। आपको ऐसा ग्रंथ रचना चाहिए। इसके उपरांत हरिद्वार में तप करके नारद जी के निर्देश अनुसार भागवत की रचना की। अंत में आरती कर सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। देखिए, यहाँ जो श्रीमद् भागवत कथा का जो श्रवण चल रहा है और प्रभु की कृपा से जो ज्ञान का जो दर्शन है, जो ज्ञान दिया जा रहा है वो बहुत ही अद्भुत है। और इस ज्ञान से इंसान के अंदर जो बुराइयां हैं, खास तौर से जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है, तो इसके ज़्यादा बढ़ने से हमारे जीवन में क्या बुरा होता है, क्या हमारा पतन होता है, तो ये जागृत करने के लिए हमारे व्यास जी महाराज जी अपना कथा के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं। और हम और हमारे जो बच्चे हैं, नई जनरेशन है, वो इसको पूरी तरह से तल्लीनता के साथ में भारी संख्या में लोग आकर के इसको सुन रहे हैं। और निश्चित तौर पे इस तरह से जब ज्ञान का हम अर्जन करेंगे और अर्जित करते हुए अपने अंदर उसको ग्रहण करते हुए आचरण में लेंगे और व्यवहार में लेंगे तो जीवन सकारात्मक होगा, जीवन में खुशियाँ आएंगी, जीवन में शांति मिलेगी। ऐसा हम सबका मानना है और होना भी चाहिए। हमारे व्यास भगवान जो है वो इतने चिंतक हैं, गहरा अध्ययन किया है इन्होंने कि एक एक श्लोक का ऑपरेशन करके उसमें से तत्व ज्ञान दे करके हमारे अज्ञान का नाश कर रहे हैं और हमारे जीवन के अंदर भक्ति कैसे आए इस विषय पर उनका बहुत गहरा चिंतन है। और श्लोकों के सारे, वाणी के सारे हमारे जीवन को पवित्र करने का पूरा उनके पास सामग्री है। और भागवत के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में हो रही है तो एक बहुत भगवान की ही कृपा है और इसके होने से मतलब ये जो न्यू जनरेशन से दूर होती जा रही है ना, तो वो भी थोड़ा भगवान से कनेक्ट होगी और हमारे से नकारात्मक शक्तियाँ हैं, इससे सुनने से वो भी हमसे दूर होंगी। तो बस ये प्रभु का आशीर्वाद है जो हमारी सोसाइटी में हो रही है। और हम लोग आज के दिन प्रेक्षित बने हैं और आज के दिन हमारा सौभाग्य है जो कि हमें ऐसे मौका मिला भागवत कथा सुनने का। और इस कथा के अनुसार मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मन में बहुत सारे जो विचार आते हैं, जो गलत आते हैं, एक तरीके से जिसे हम नेगेटिविटी बोलते हैं, नकारात्मक चीज़ें हमारे से दूर होती हैं। और इस तरीके से कथा हम लोग यहाँ पे सुनते तो ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात्कार प्रभु यहाँ पर आए हुए हैं और उनका आशीर्वाद इस तरीके का हमें ज्ञान प्राप्त होता जा रहा है। थोड़ा सा नजरिया बताना चाहिए।
इस अवसर पर मुख्य रूप से आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर GS राणा, अनीता राणा, चौधरी धर्मवीर सिंह, भूपेंद्र सिंह परिहार, हेमंत लाल सिंह लोधी, रेणु सिंह, कृष्णा त्यागी, शैल परिहार, संध्या, दिनेश पाल, अरुण त्यागी, चौधरी पृथ्वी सिंह, संदीप परमार, सुनील बेरीवाल, डॉक्टर विपिन कुमार, महेश चंद आदि उपस्थित थे।